अस्सलाम वालेकुम, जुम्मन परदेसी आपके साथ आज एक नई सोसाइटी टॉक के साथ। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बोला जाता है, समझा जाता है, कहा जाता है कर्मा ना। और हम लोग आजकल इस चीज़ में मैं सुनती हूँ बहुत ज़्यादा कि हम लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करना शुरू हो गए इन द प्रोसेस ऑफ कर्मा। तो let's just have a look at what is karma and if we should be believing in it as a Muslim or not. कर्मा बेसिकली जो है इट इज़ अ संस्कृत वर्ड जो ओल्ड हिंदू ज़ुबान जो थी ओरिजिनली इनके गॉड्स की, दैट इज वॉज संस्कृत। और संस्कृत में इसको हम कर्मा इनके लफ्ज़ में है। इसकी जो रूट्स हैं वो हिंदुज़म और बुद्धिज़्म से हैं। इनमें दे बिलीव कि जो लाइफ है इट टेक्स अ फुल सर्कल, बिकॉज हिंदुज़म में और बुद्धिज़्म में दे बिलीव दैट व्हेन योर बॉडी डाइज योर सोल डजंट, सो योर सोल जस्ट ट्रांसफॉर्म्स। जिसका जो भी जैसे वॉल्डेमॉर्ट ने 7 वो बनाए थे होरोकॉक्स वो सॉरी आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ हैरी पॉटर, सो कहीं ना कहीं वो निकल आता है कि जो आपकी सोल है वो रीइनकार्नेट्स इंसानों में, एनिमल में, किसी भी तरह आपकी यू रीइनकार्नेट, दे बिलीव इन दैट। और वो कर्मा का रोल यहाँ पे से आता है कि वो कहते हैं कि जी अगर तो आप अच्छे थे तो आप इंसान की तरफ से इंसान बनेंगे, नहीं अच्छे थे तो जानवर में की सूरत में आएंगे। और अगर आपको ये कोई आपके ऊपर बुरा वक्त आया है या अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो कहते हैं जी आपकी पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसके कर्म आप अब भुगत रहे हैं। दिस इज व्हाट दे बिलीव इट इज देयर बिलीव। कर्मा इट इज बेसिकली अगर आप देखें तो उसके इंग्लिश वर्ड्स अगर आप देख लें तो इट इज लाइक फेट, डेस्टिनी, किस्मत हम कहते हैं उसको। बेसिकली इसका जो मतलब है वो एक्शंस और डीड्स। कर्मा जो लफ्ज़ है संस्कृत का उसका जो मीनिंग है दैट अकाउंट्स टू एक्शंस और डीड्स। और इसकी 3 जो है वो स्टेजेस हैं। संचिका है, दैट इज पास्ट डीड्स कैन नॉट, दैट मीन्स 3 ये इन्होंने संस्कृत के जो वो है हिंदुज़म या बुद्धिज़्म में जो इनकी वो है डिस्क्रिप्शन वो ये है। संचिता मीन्स के पास्ट डीड्स एंड द पास्ट डीड्स कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। फिर इनका दूसरा जो है स्टेज दैट इज प्राधवा, प्रबधा, सॉरी प्रबधा मीन्स अ पोर्शन ऑफ योर पास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रेजेंट, ठीक है। और तीसरी जो इसकी फॉर्म जो ये कहते हैं दैट इज आगामी, और वो इट मीन्स के कर्मा दैट वी आर क्रिएटिंग इन दिस प्रेजेंट लाइफ उसको आगामी कहते हैं। यानी कि 3 इनकी स्टेजेस पे बिलीव करते हैं। एक ही कि जो आपने पास्ट में बुरा कर दिया वो चेंज नहीं हो सकता, आपको उसकी सजा इस जिंदगी में काटनी है। दूसरा ये है कि आपका एक पोर्शन पास्ट लाइफ का है जो आपकी जिंदगी में आके आपको वो कर रहा है, और आपको इस जिंदगी में वो जो आपने पिछली जिंदगी में बुरा किया था वो आपको इस जिंदगी में ठीक करना है ताकि आपकी आगे की ज़िंदगी ठीक हो सके। और जो आगामी है उसका मकसद ये है कि आप अपनी इस ज़िंदगी में अच्छे अमल करें ताकि अगली जो आपकी लाइफ आएगी उसमें आपके लिए आसान हो जाए। इनका जो हिंदू गॉड विष्णु था वो इनका जो है दैट इज़ द सुप्रीम एनफोर्सर ऑफ कर्मा। मतलब इनका अगर कर्मा का कोई होता है या कुछ जो भी बात या जिस तरह से भी इनका होता है तो ये अपने विष्णु गॉड जो है इनका उसके साथ जाके ये उसकी प्रे करते हैं और उससे वो करते हैं क्योंकि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्मा। जैसे ग्रीक गॉड्स का भी हर एक गॉड का कोई ना कोई टास्क होता था, तो इनका जो गॉड विष्णु है he is the कह लें enforcer of karma. ओके, अब हम देखते हैं कि इस्लाम में इसको हम कैसे लेते हैं। इस्लाम में हमें कर्मा हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते कि कर्मा कोई चीज़ होती है फ्रॉम पास्ट लाइफ, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन पास्ट लाइफ्स। हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि हमारी सोल एक ही दफ़ा इस ज़िंदगी में आती है और अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह की तरफ हमें वापस चले जाना है और हम दोबारा वापस नहीं आते। तो हमें जो भी करना है उसका हिसाब, अगर इफ़ यू विल हैव इट कर्मा अगर आपको कहना ही है तो ऐसे कह सकते हैं कि उसका हिसाब हमें आखिरत में चुकाना है, ठीक है। उसका जो रिवॉर्ड या जो भी हमें बदला या जो भी हमें मिलना है वो कब्र में, बरज़ख में और इवेंचुअली आखिरत में मिलेगा। हम दोबारा दुनिया में नहीं आएंगे। और ये भी है कि अगर आप कहते हैं कि जी बैड कर्मा है या कुछ है, बैड कर्मा कुछ नहीं होता। कोई ऐसा नहीं है कि आपने पिछली ज़िंदगी में कोई बुरा काम किया जो आपकी से, हाँ ये ज़रूर होता है कि आपने देखिए आपने इसी ज़िंदगी में हमें समझ नहीं आती, हम लोग ज़ाहिर है इंसान कभी जान के करता है कभी अनजाने में भी हो जाता है, हम सब इंसान हैं।
अल्लाह ने गीबत से मना किया हुआ है, अल्लाह ने किसी की बैक बाइटिंग से मना किया हुआ है, अल्लाह ने किसी का दिल दुखाने से मना किया। एंड इफ़ वी डू इट, हम अगर मर्द या औरतें, जो भी मर्द भी करते हैं, औरतें ज़रा ज़्यादा करती, बैठे हम किसी पाँचवें इंसान की गीबत कर रहे हैं, वो उस वक्त नहीं है अपने आप को वहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अल्लाह उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, चाहे वो बुरा भी है या बुरी भी है। देखिए, इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, सिवाय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आप जो गीबत करते हैं, बेसिकली आप अपने पलड़े के जो क्या कहते हैं उसको, गुड डीड्स, या अपने पलड़े के जो सवाब जो आपने कोई अच्छे काम करके कमाए हैं, बेसिकली आप वो सवाब उठा के उस आदमी के, उस औरत के पलड़े में डाल रही हैं, ठीक है। दिस इज कर्मा इफ़ यू विल हैव इट। अगर आपने ऐसे ही कर्मा को कहना है, तो कर्मा ये है हमारे मुसलमानों के लिए कि अगर आप किसी का बुरा करते हैं, किसी के बारे में किसी की दिल शिकनी करते हैं, किसी की बैड बाइटिंग करते हैं, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, किसी की रोज़ी छीनते हैं, किसी का हक छीनते हैं, किसी की जायदाद ज़मीन छीनते हैं। दुनिया में तो आप अपनी दुनिया में आपको लगेगा मुझे तो क्या, मुझे तो सब कुछ मिल गया, कुछ भी नहीं। लेकिन आखिरत में जाके आपके पास जितने भी आपने अच्छे डीड्स किए होंगे, उस वक्त आपने जो उस इंसान के लिए बुरा किया होगा उस वक्त, क्योंकि क़यामत में हमारे पास जो करेंसी है दैट इज़ आवर डीड्स, ठीक है। वो डीड्स जो हमारी हैं, जो हमने इस दुनिया में अच्छाइयाँ की हैं, वो विल बी काउंटेड एज अ करेंसी कह लें या फिजिकल फॉर्म कह लें, उसको एक फिजिकल फॉर्म होगी। और वो अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है और वो इंसान जानमाज पर बैठ के मेरी वजह से रोया है, ठीक है, तो क़यामत के दिन मुझे अपनी गुड डीड्स में से उस इंसान को वो डीड्स देनी पड़ेंगी, ठीक है, एज क्या कहते हैं, गुड माकूम, वीरा गुड माकूम, यानी कि उसको दोबारा से ठीक करने के लिए या अपना कर्जा उतारने के लिए। क्योंकि जब आप किसी इंसान का दिल दुखाते हैं, तो आप समझिए कि आप एक कर्ज अपने ऊपर ले रहे हैं, और वो कर्ज आपको क़यामत के दिन उतारना है। ये इस चीज़ को हम कर्मा कहते हैं। और यही है इसमें, अगर हमारे पे कोई बुरा वक्त आता है, ऑपोजिट अगर आप ले लें, अगर हमारे पे कोई बुरा वक्त आता है, तो हमें क्या चाहिए, हमें अल्लाह ने यही कहा है कि सबसे पहले हमें वी शुड बी पेशेंट, ठीक है, वी शुड बी ओबीडियंट एंड वी शुड बी हम्बल। ये तीनों चीज़ें थी, क्योंकि जैसे ही हमारे पे कोई बुरा वक्त आता है, साथ ही साथ अल्लाह के फरिश्ते रहमत के हमारे ऊपर उतरते हैं, और वो उस वक़्त जो भी हम बोलते हैं, उस पर वो आमीन 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 करते जाते हैं। अगर हम कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल बुरा कहते हैं, कोई बद्दुआ देते हैं, तो उस पर आमीन कर देते हैं, बट वो जो बद्दुआ हमने दी, उसका खमियाजा हमें जाके बाद में उतरना पड़ेगा। तो हमारा बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड अदर रिलीजन्स इज, बाकी रिलीजन्स इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि द कर्मा इज कैरिड आउट विद योर सोल, और वो सोल बार बार दुनिया में आती है जब तक उसका वो अपना कर्मा ठीक ना कर ले, ठीक है। वी बिलीव एज मुस्लिम्स वी ओनली कम इन दिस वर्ल्ड वंस एंड वी विल गो बैक टू आवर क्रिएटर। लेकिन हम इस दुनिया में जो भी करते हैं, उसका हिसाब हमें ऊपर जाके अपने खुदा को देना है, और वहाँ पे कोई भी जो है ना गलत चीज़ नहीं होगी, किसी का भी डिनायल नहीं होगा, आप झूठ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एक एक अज़ा आपका जो है वो बोलेगा, ठीक है, हाथ आपके बोलेंगे, हर चीज़ जो है वो हर चीज़ गवाही देगी। अल्लाह ने यहाँ तक कहा है कि जब मैं आपको बनाऊंगा, तो मैं आपको, मुझे वो आयत याद नहीं आ रही कुरान की, मैं देखूंगी, अगर मुझे मिल गई तो मैं करूँगी, अगर नहीं मिल गई तो आई एम सॉरी। लेकिन उस आयत में यही है कि मैं आपको दोबारा से बनाऊंगा, यहाँ तक कि आपकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी दोबारा बनेंगे। तो दैट मीन्स कि अल्लाह ने 1400 साल पहले फिंगरप्रिंट्स मेथड का हमें बता दिया था। तो ये होगा, हम दोबारा से ज़िंदा होंगे, हम इस बात में बिलीव करते हैं। और हमें वहाँ पे कटहरे के सामने खड़ा होकर, वहाँ पे जो वो कटहरे को क्या कहते हैं, वो आगे जो होता है तराजू जो होता है, उसके सामने हमें खड़ा होगा, और वहाँ पे हर इंसान आके अपनी प्रॉब्लम, मतलब मैंने जिस के साथ बुरा किया, मेरी वजह से जो इंसान रोया, उस इंसान को वहाँ पे मुझे अपने जो सवाब जो मैंने इस दुनिया में कमाए हैं वो उसको देने पड़ेंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए, दुनिया में कोई कुछ अच्छा या बुरा होता है तो वो दुनिया में ही है, लेकिन आखिरत में जाके आपको अपने अमाल देने पड़ेंगे। तो हम तो अल्लाह माफ़ करे वैसे ही इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं और इतने गुनाहगार हैं हमारे, तो पता नहीं हमें तो खुद ज़रूरत होगी उससे न मानों की, लोगों की। तो कुछ ऐसा मत कीजिए ज़िंदगी में जो आपको वहाँ जाके अपने अमाल किसी को देने पड़ जाए। कोई इंसान आपकी वजह से बैठ के अपने जानमाज पे रो पड़े, तो समझे कि आपकी तो लग गई, आपको वहाँ पे, क्योंकि वो जितने आंसू उस इंसान के गिर रहे हैं जानमाज के ऊपर, वो आपको तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मेरा रब ऊपर देख रहा है, एंड ही विल टेक यू टू अकाउंट। इस बात का ध्यान रखिए, वी विल बी अकाउंटेड फॉर
The karma in that sense will be there for us, but not in this world. It will be there, अल्लाह के सामने. उस वक्त से डरते रहना चाहिए हमको. इस्तग़फ़ार कसरत से किया कीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए. हम सब अल्लाह के बनाए हुए इंसान हैं, हम सब गलतियाँ करते हैं. अल्लाह से माफ़ी मांगिए. और अगर हो सके, अगर किसी इंसान का दिल दुखाया है, अगर आपको मौका मिले तो उस इंसान से जाकर ज़रूर माफ़ी मांग लीजिएगा, इस दुनिया में ही, क्योंकि आखिरत में माफ़ी मांगना आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा. टिल देन, German Pradesi, Melde Zurück.